अभिवादन। आज हम लखनऊ के रियल एस्टेट सीन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और खास तौर पर एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें कुछ डिटेल्स मिले, कोणार्क सन सिटी। अच्छा, कोणार्क सन सिटी। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये मोहनलालगंज इलाके में एक प्लॉटेड टाउनशिप है। तो आज हम इसी पर फोकस करेंगे, मतलब समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या दे रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो लखनऊ में आप कह सकते हैं इन्वेस्ट करने या घर बनाने का सोच रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। देखते हैं क्या है इसमें। ओके, तो शुरुआत में जो पता चला है, कोणार्क सन सिटी को एक हाई एंड, मतलब एक प्रीमियम प्लॉटेड टाउनशिप की तरह पेश किया जा रहा है मोहनलालगंज में। और ये करीब 37 एकड़ में फैली है। इसे स्मार्ट इको टाउनशिप भी कह रहे हैं। स्मार्ट इको टाउनशिप, अच्छा, ये आजकल काफी चलन में है ये टर्म। हाँ, सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। हाँ, और इसमें एक जो शुरुआती और अहम बात है जो मतलब किसी भी खरीदार के लिए जरूरी होती है, वो है इसका रेगुलेटरी स्टेटस। हाँ, वो तो सबसे पहले देखना चाहिए। बिल्कुल। तो कोणार्क सन सिटी की जो जानकारी है उसके हिसाब से ये लखनऊ विकास प्राधिकरण मतलब LDA से अप्रूव्ड है। ओके, LDA अप्रूव्ड, ये तो बड़ा प्लस है। हाँ, और साथ ही ये रेरा रजिस्टर्ड भी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया है, UPR EAP RJ 562689। अच्छा, रेरा नंबर भी है। हाँ, तो प्लॉटेड डेवलपमेंट में खासकर ये दोनों अप्रूवल बहुत मायने रखते हैं। मतलब खरीदार को एक तरह का भरोसा, एक सेफ्टी नेट मिल जाता है कि हाँ, प्रोजेक्ट सरकारी नियमों के हिसाब से है। सही कहा। LDA और रेरा का ठप्पा मतलब एक लेवल की जांच परख हो चुकी है। ये जरूर खरीदारों के लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं, सुकून देता है। बिल्कुल। लेकिन जैसा लग रहा है ये प्रोजेक्ट सिर्फ जमीन बेचने तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। कोणार्क सन सिटी की जानकारी में एक वर्ल्ड क्लास लिविंग एक्सपीरियंस, मतलब समृद्धि और शांति वाली जिंदगी का वादा है। ऐसा फील आ रहा है कि ये सिर्फ प्लॉट नहीं बल्कि पूरी लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। हाँ, और आजकल प्रीमियम सेगमेंट में यही होता भी है। लोग सिर्फ घर नहीं देखते, वो एक माहौल, एक कम्युनिटी, एक बेहतर लाइफ क्वालिटी ढूंढते हैं। तो कोणार्क सन सिटी शायद उसी दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि जो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस का वादा है, इसके पीछे क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं। हाँ, वो जरूर देखना होगा। सुविधाओं की लिस्ट तो मिली है और वो वाकई काफी लंबी और दिलचस्प है। अच्छा, क्या क्या है उसमें? कुछ चीजें तो काफी अनोखी हैं, जैसे एक स्पेशल आयुर्वेद क्लब का जिक्र है। आयुर्वेद क्लब? अच्छा, ये कुछ नया है। हाँ, इसके अलावा स्विमिंग पूल है, स्कूल के लिए जमीन छोड़ी गई है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और एक सन सल्यूटेशन पार्क भी है। पर ये आयुर्वेद क्लब वाली बात थोड़ी अलग लगी। निश्चित रूप से आयुर्वेद क्लब का आइडिया इसे मार्केट में जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनसे शायद थोड़ा अलग खड़ा करता है। सही। ये दिखाता है कि डेवलपर शायद हेल्थ और वेलनेस पर फोकस करने वाले बायर्स को टारगेट कर रहा है। हाँ, हो सकता है। और ये एक तरह से ट्रेडिशनल इंडियन हेल्थ प्रैक्टिसेस को मॉडर्न लाइफस्टाइल से जोड़ने की कोशिश भी है। आजकल लोग अपनी जड़ों से जुड़ने और होलिस्टिक हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये शायद उस ट्रेंड को भुनाने की कोशिश है। अच्छा पॉइंट है। बाकी स्विमिंग पूल, पार्क, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये तो खैर अब एक अच्छे टाउनशिप का हिस्सा बन ही चुके हैं। ये निवासियों को रिलैक्स करने, सोशल होने और रोज की जरूरतें पूरी करने में मदद करते हैं। और सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस दिख रहा है। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। कोणार्क सन सिटी की जानकारी कहती है कि ये एक गेटेड कम्युनिटी होगी। एंट्री एग्जिट के लिए 2 गेट होंगे। ओके। और सिक्योरिटी के लिए 24/7 CCTV सर्वेलेंस की बात कही गई है। ये तो स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन है आजकल। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में अंडरग्राउंड बिजली के तार बिछाने का प्लान है, जो आजकल जरूरी भी लगता है। वो लटकते तार अच्छे नहीं लगते। हाँ, और खतरनाक भी होते हैं। अंडरग्राउंड केबलिंग ज्यादा सेफ और एस्थेटिकली बेटर है। बिल्कुल। साथ ही अंडरग्राउंड सीवर लाइन, STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। STP का होना बहुत जरूरी है, मतलब वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए। हाँ, पानी के लिए ओवरहेड टैंक, और सड़कें भी चौड़ी हैं 60 फीट और 30 फीट। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। अंडरग्राउंड बिजली और ऑप्टिक फाइबर रेडी वाईफाई जैसी बातें एक साफ सुथरे, मॉडर्न और टेक फ्रेंडली माहौल का इशारा करती हैं। हाँ, 24/7 गेटेड सिक्योरिटी और CCTV कैमरे तो खैर आजकल हर कोई चाहता है, खासकर परिवार वाले लोग। और STP, जैसा आपने कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि टाउनशिप पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार है। सही। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी जिक्र है ना? हाँ, उसका भी जिक्र है। बिल्कुल। और ये पानी बचाने की तरफ भी एक कदम है। ये सब मिलाकर वो इको टाउनशिप वाला जो दावा है उसे सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं शायद सबसे अहम सवाल पर, लोकेशन। हाँ,
लोकेशन तो किंग होती है रियल एस्टेट में। कहाँ है ये? जैसा हमने कहा, मोहनलालगंज में है और इसे आगामी ग्रेटर लखनऊ का हिस्सा बता रहे हैं। ग्रेटर लखनऊ मतलब शहर का एक्सपेंशन जहां हो रहा है उस तरफ? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। जानकारी ये भी कहती है कि प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन पास में होगा। ओह, मेट्रो कनेक्टिविटी, ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट अगर ऐसा होता है तो। हाँ, और मेन सड़कों और शहर की जरूरी जगहों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ बताया गया है। कुछ स्पेसिफिक दूरियां बताई हैं क्या? हाँ, कोणार्क सनसिटी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ अंदाजन दूरियां दी हैं, जैसे रायबरेली रोड से सिर्फ 3 मिनट। बस 3 मिनट? अच्छा। कानपुर रोड पर जो आयुष मेडिकल कॉलेज है वहां से 2 मिनट। रमाडा होटल, पिकैडली होटल और जो प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन है वहां से करीब 15 मिनट। 15 मिनट ठीक है। लखनऊ एयरपोर्ट, SGPGI, मेदांता हॉस्पिटल, लुलु मॉल, फीनिक्स मॉल, इन सब जगहों से लगभग 20 मिनट की ड्राइव। एयरपोर्ट और बड़े हॉस्पिटल 20 मिनट में, ये तो काफी कन्वीनियंट लगता है। लुलु मॉल भी। हाँ, और चारबाग रेलवे स्टेशन से करीब 30 मिनट। ओमेक्स मेट्रो सिटी और किसान पथ भी लगभग 12 मिनट दूर है। ये दूरियां अगर असल ट्रैफिक में भी इसके आसपास रहती हैं तो कनेक्टिविटी तो वाकई अच्छी मानी जाएगी। बिल्कुल, ये कनेक्टिविटी बहुत क्रिटिकल है। देखिए, मेन सड़कों जैसे रायबरेली रोड, कानपुर रोड, किसान पथ से नजदीकी रोज के आने जाने को आसान बनाती है। सही। ट्रांसपोर्ट हब जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और खासकर अगर प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन वाकई पास हैं तो ये फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। हाँ, मेट्रो आ जाए तो बात ही क्या। और बड़े हॉस्पिटल जैसे SGPGI, मेदांता का पास होना हेल्थ इमरजेंसी के लिए बहुत जरूरी है। और लुलु, फीनिक्स जैसे मॉल का 20 मिनट दूर होना मतलब शॉपिंग, एंटरटेनमेंट की जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। हाँ, वो भी जरूरी है। और ये ग्रेटर लखनऊ का हिस्सा होना है, इसका मतलब है कि ये शहर के फ्यूचर ग्रोथ कॉरिडोर में है, जहां आगे और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की उम्मीद की जा सकती है। ये बात इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पर लुभाने वाली हो सकती है। हाँ, ये तो है। अच्छा, कुछ और छोटी छोटी डिटेल्स भी हैं जो शायद मिलकर एक अच्छी तस्वीर बनाती हैं। जैसे कोणार्क सनसिटी की जानकारी में एक ग्रैंड एंट्रेंस गेट का जिक्र है। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ता है उससे। सही है। ओवरहेड केबल नहीं होंगे जो हमने पहले भी बात की, वो देखने में भी अच्छा लगता है और सेफ भी है। हाँ। कॉमन एरिया जैसे पार्क, सड़कें, इनके लिए 24 घंटे पावर बैकअप का वादा है। अच्छा, ये जरूरी है। पावर कट की समस्या से थोड़ी राहत। इंडिपेंडेंट वाटर सप्लाई की बात है। बच्चों के खेलने की जगह वाले पार्क होंगे जिनमें पेड़ पौधे और पक्के जॉगिंग ट्रैक भी होंगे। ग्रीनरी और फिटनेस का ध्यान रखा गया है। और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए सोलर LED लाइट्स इस्तेमाल करने की बात है। सोलर लाइट्स, ये अच्छी बात है। ये फिर से वो इको फ्रेंडली और स्मार्ट इको टाउनशिप वाली बात को मजबूत करता है। हाँ। ये सारी डिटेल्स मिलकर एक प्रीमियम, वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी का इंप्रेशन देती हैं। ग्रैंड एंट्रेंस, अंडरग्राउंड केबलिंग, ये सब प्रोजेक्ट को एक अप मार्केट फील देते हैं। सही। सोलर लाइट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। और इंडिपेंडेंट वाटर सप्लाई, पावर बैकअप, ये रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं। बच्चों के खेलने की जगह, जॉगिंग ट्रैक या आज की लाइफस्टाइल का हिस्सा है। तो लगता है कि प्लानिंग करते वक्त निवासियों की जरूरतों और आराम का ध्यान रखने की कोशिश तो की गई है। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, प्लॉट साइज और कीमत। हाँ, पैसा कितना लगेगा? कोणार्क सन सिटी से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से प्लॉट की कीमतें 46.23 लाख रुपए से शुरू हो रही हैं। 46.23 लाख से शुरू। ओके, साइज क्या है? कई अलग अलग साइज हैं, जैसे 1250 स्क्वायर फीट, 215 2.80 स्क्वायर फीट और 2399.19 स्क्वायर फीट। मतलब छोटे बड़े दोनों तरह के ऑप्शन है। हाँ, जानकारी में ये भी लिखा है कि 1806 स्क्वायर फीट वाला एक साइज पहले ही बिक चुका है, सोल्ड आउट दिखा रहा है। अच्छा, 1806 वाला बिक गया। ये शायद दिखाता है कि प्रोजेक्ट में लोगों का इंटरेस्ट है या उस साइज की डिमांड ज्यादा रही होगी। हो सकता है। बुकिंग के लिए प्लॉट की कीमत का 10% देना होता है। 10% बुकिंग अमाउंट, ठीक है। और एक और जरूरी बात बताई गई है, ये GST फ्री है। GST फ्री? ये तो काफी बड़ी बचत हो सकती है खरीदारों के लिए। प्रॉपर्टी पर GST काफी होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ में ये भी सलाह दी गई है कि खरीदार एडिशनल चार्जेस जैसे डेवलपमेंट चार्जेस होंगे शायद, या क्लब मेंबरशिप वगैरह, उसके लिए प्राइस लिस्ट ध्यान से देख लें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बेसिक प्राइस के अलावा अक्सर कई दूसरे चार्ज होते हैं, EDC, IDC, क्लब चार्ज, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी वगैरह। तो फाइनल कॉस्ट जानने के लिए सारे चार्जेस को जोड़ना पड़ता है। पेमेंट प्लान और सारे संभावित चार्जेस को बारीकी से समझना बहुत समझदारी का काम है। सही बात है।
पारदर्शिता होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल। तो अगर हम कोणार्क सन सिटी के मैसेज को देखें या उनकी पिच को समझें तो वो काफी सीधी लगती है। क्या कह रहे हो? वो इसे लखनऊ के रियल एस्टेट मार्केट में, खासकर मोहनलालगंज जैसे जो उभरते इलाके हैं, उनमें निवेश का एक अच्छा मौका बता रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि अपना स्वर्ग का टुकड़ा यहाँ पाएं, अपने सपनों की जिंदगी जिएं, और साथ में थोड़ी अर्जेंसी भी क्रिएट कर रहे हैं कि देर होने से पहले कॉल करें। हाँ, ये तो मार्केटिंग का तरीका है। और अगर कोई इसके बारे में और जानना चाहता है या खुद जाकर देखना चाहता है साइट, तो उनके लिए साइट लेआउट, लोकेशन मैप, पेमेंट प्लान, ये सब जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अच्छा, डिटेल्स अवेलेबल हैं। हाँ, और संपर्क करने के लिए एक फोन नंबर भी दिया है, 7289013093। ओके, 7289013093। इस नंबर पर कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं या साइट विजिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, लखनऊ के ओवरऑल रियल एस्टेट डेवलपमेंट के नजरिए से, हाँ, तो मोहनलालगंज जैसे जो पेरिफेरल इलाके हैं, हाँ, खासकर वो जो अच्छी कनेक्टिविटी और मॉडर्न सुविधाओं वाली प्लान्ड टाउनशिप ऑफर करते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वाकई आकर्षक हो सकते हैं। जैसे जैसे शहर फैलते हैं, ऐसे इलाके अक्सर ग्रोथ के नए सेंटर बनते हैं। यहाँ निवेश करने पर फ्यूचर में अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है, बशर्ते कि इलाके का डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वादे के मुताबिक डिलीवर हो। सही। इस तरह की टाउनशिप न सिर्फ रहने के लिए एक बेहतर माहौल देती हैं, बल्कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने की संभावना भी ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम कोणार्क सन सिटी से मिली सारी जानकारी को एक साथ रखें, हाँ, सम अप करें तो ये लखनऊ में उन लोगों के लिए एक पूरा पैकेज जैसा लगता है जो एक मॉडर्न, सुरक्षित, अच्छी तरह से कनेक्टेड लाइफस्टाइल चाहते हैं और साथ में शांति भरा माहौल भी। अलग अलग प्लॉट साइज का ऑप्शन इसे कई तरह के खरीदारों के लिए रेलेवेंट बनाता है। हाँ, वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, एलडीए और रेरा अप्रूवल इसे एक भरोसेमंद आधार देते हैं। ये बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। इसका लक्ष्य शायद शहरी सुविधाओं और एक शांत, प्रकृति के करीब वाले माहौल का एक बैलेंस बनाना है। सही। जो चीज इसे शायद खास बनाती है वो है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अंडरग्राउंड केबल, वाईफाई रेडी सेटअप, और वेलनेस पर फोकस, जैसे आयुर्वेद क्लब, पार्क, जॉगिंग ट्रैक। हाँ, वो आयुर्वेद क्लब वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग था। और ये सब एक स्मार्ट इको टाउनशिप के फ्रेमवर्क में पेश किया जा रहा है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी के एलिमेंट्स भी हैं, जैसे सोलर एनर्जी और वाटर कंजर्वेशन। ये दिखाता है कि प्रोजेक्ट आज के समझदार खरीदार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक बेहतर लाइफस्टाइल और एक पर्यावरण के प्रति जागरूक कम्युनिटी ढूंढ रहा है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा कोणार्क सन सिटी पर आधारित जानकारी पर। हाँ। और अगर किसी को ये जानकारी काम की लगी हो और वे कोणार्क सन सिटी के बारे में और विस्तार से जानना चाहें या साइट देखना चाहें, तो संपर्क नंबर हम एक बार फिर बता देते हैं, 7289013093। हाँ, 7289013093। इस पर संपर्क किया जा सकता है। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, किसी ऐसी जगह पर रहने का अनुभव कैसा होता होगा जिसे सिर्फ घरों का एक कलेक्शन मानकर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ऐसी कम्युनिटी के तौर पर डिजाइन किया गया हो जो आपके ओवरऑल वेलबींग, आपकी मेंटल पीस और नेचर के साथ आपके कनेक्शन को बेहतर बनाने का इरादा रखती हो। गहरा सवाल है। ये सवाल सिर्फ प्लॉट खरीदने से आगे जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में किस तरह के माहौल में रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज की बातचीत समाप्त करते हैं। जी।